इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज मुंबई एवं जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज ससंग, पूज्य मुनि श्री 108 नेमी सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 शैल सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री 108 अचल सागर जी महाराज और पूज्य अलख श्री 105 उपशम सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग 2023 का सौभाग्य भाईंदर को प्राप्त हुआ है, जिसके लिए 9 जुलाई 2023 को मुंबई के उपक्षेत्र भाईंदर के ही टेम्बा अस्पताल रोड स्थित अग्रवाल गार्डन में मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्याति भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दराज से पधारे धर्म प्रेमी भक्तों ने सम्मिलित होकर गुरुदेव सत्संग का आशीर्वाद पाया और विभिन्न मांगलिक क्रियाओं का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस समारोह के भक्तिमय दृश्य। महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई के उपक्षेत्र भयंदर के टेम्बा अस्पताल रोड स्थित अग्रवाल गार्डन में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 नेमी सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 शैल सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री 108 अचल सागर जी महाराज और पूज्य एलक श्री 105 उपशम सागर जी महाराज के पावन चातुर्मास 2023 हेतु 9 जुलाई 2023 को मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य अति भव्य आयोजन किया गया, जहां समस्त पूर्ण प्रतापी भक्तों ने परम पूज्य गुरुवर सत्संग के पावन सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं कर पुण्यार्जन किया। इस मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत ढोल भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई। पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा श्री सुपार्श्वनाथ जिनालय से प्रारंभ हुई। विद्यासागर जी महाराज की जय, सागर जी महाराज की जय, बोले आज के आनंद की जय। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। शोभा यात्रा में मुनि संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे समस्त भक्तों में गुरुवर के प्रति उनके श्रद्धा भाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे थे। तभी गुरु भक्त बड़े ही हर्ष के साथ गुरुवर के जयकारे लगाते हुए उनके साथ चल रहे थे। नगर भ्रमण करने के उपरांत शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां गुरु भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज सत्संग की मंगल आगवानी कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद पूज्य गुरुदेव सत्संग सिंहासन पर विराजमान हुए। इसके पश्चात एक श्राविका द्वारा गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित मंगलाचरण की बेहद मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसने उपस्थित समस्त भक्तों का मन मोह लिया। गुरु माता पिता गुरु ही त्राता, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रिय सबको तुम्ही सर्वस्व तुम्ही, प्रिय
मंगलाचरण की सौंदर्यपूर्ण प्रस्तुति के पश्चात ही कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य एवं विशिष्ट जनों द्वारा चित्र अनावरण की मांगलिक क्रियाएं की गयीं। तेरे चरणों में हम सबका नमन है, विद्यासागर नाम तिहारा। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तो सहारा। तेरे चरणों में हम सबका नमन है, विद्यासागर नाम तिहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव। विशिष्ट जनों द्वारा चित्र अनावरण की मांगलिक क्रियाओं को करने के साथ ही दीप प्रज्वलन की शुभ क्रियाएं की गयीं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की शुभ क्रियाओं को करने के बाद श्रद्धालुओं ने परम पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करने के उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट कर परम सौभाग्य प्राप्त किया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। शास्त्र भेंट करने के पश्चात ही श्रावक श्राविकाओं ने परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर उन्हें नमन वंदन किया। प्रेमिलाबेन जय कुमार जी शाह प्रतिमाधारी मंच पर आ जावे। प्रेमिलाबेन जय कुमार जी शाह।
गुरु भक्तों द्वारा परम पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट करने के बाद पूर्ण प्रतापी भक्तों ने अर्घ एवं अन्य सामग्री गुरु चरणों में समर्पित की। श्रीफल लाओ, कलश सजाओ, गाओ मंगल गान। श्रीफल लाओ, कलश सजाओ, गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं। मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरिहंतों की करो वंदना, गा करके गुणगान। अरिहंतों की करो वंदना, गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान। संगीतमय वातावरण में गुरु भक्ति का आनंद लेते हुए समस्त श्रावक श्राविकाएं मंत्रमुग्ध होकर भक्ति नृत्य कर रहे थे। अक्षर प्राप्त चितान शताचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र मोहन का प्रकाश दीपम निर्वमामि। दुष्टष्टिकम देना धूपम निर्वमामि। शताचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र मोक्ष प्राप्ति फलम निर्वमामि।
आचार्य विद्यासागर मणीन्द्राय अनर्घ प्राप्त अर्घम निर्वपामि। आगे बोलो। के सामने भाव रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्ठिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। ओम परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सावर जी, मुनि श्री नेमी सावर जी, मुनि श्री शैल सावर जी, मुनि श्री अचल सावर जी मणीन्द्राय साक्षात विराजमान किंग के चरणारविंद को अनर्घ प्राप्त आचार्य विद्यासागर मणीन्द्राय मुनि श्री अक्षय सावर जी, मुनि श्री नेमी सावर जी, मुनि श्री शैल साई, मुनि श्री अचल साई मणीन्द्राय साक्षात विराजमान किंग के चरणारविंद को जय माला पूर्णार्घम निर्वपामि। इसके साथ ही पूर्ण प्रतापी भक्तों ने भक्तिमय वने वातावरण में हाथों में मंगल दीप लेकर गुरु भक्ति में सराबोर झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुदेव की आरती उतारी। आरती के बाद बालक बालिकाओं द्वारा संगीत की बहती बयार के बीच बेहद मनभावन एवं आकर्षक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बधाई है बधाई है, बोलो बधाई है बधाई है बधाई है, अरे बोलो बधाई है बधाई है बधाई है, बोलो बधाई है बधाई है बधाई है। चलो बड़े बाबा के द्वार बधाई है, चलो बड़े बाबा के द्वार बधाई है, चलो बड़े बाबा के द्वार बधाई है। 1008 पिछधारी, 1008 पिछधारी, गुरु सानिध्य भी मंगलकारी, गुरु सानिध्य भी मंगलकारी। तो घर घर में खुशियाँ भी छाई है, बधाई है, चलो बड़े बाबा के द्वार बधाई है, चलो बड़े बाबा के द्वार बधाई है। आज रंग रंग आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग, मन में उमंग जन मन मलंग, भीतर अभंग उत्सव तरंग।
आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हरकाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। बालक बालिकाओं द्वारा भक्ति नृत्य की सौंदर्यमय प्रस्तुति के बाद मंगल कलश का सौभाग्य प्राप्त करने वाले सौभाग्यशाली एवं विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर व माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया, जिसमें प्रथम कलश का सौभाग्य प्रशांत जैन जी को प्राप्त हुआ। संस्थाओं के संस्थापक आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे
भाग्य हमारे आप पधारे, भाग्य हमारे बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है, आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं आपका, करते हैं सम्मान, आपका स्वागत है श्रीमान। आपके आने से है प्रियवर हृदय बहुत ही आनंदित है, आपकी गरिमा मई उपस्थित आज बड़ी ही अतुलित है। आमंत्रण स्वीकार आपने, आमंत्रण स्वीकार आपने, रखा हमारा मान, आपका। इसके पश्चात ही ओरी नामक हथकरघा उत्पादक का विमोचन किया गया। ये हथकरघा का ओरी प्रोडक्ट जिसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित ब्रह्मचारिणी दीदी ने सभी के समक्ष अपने विचारों को प्रकट किया। आज से करीब 35 साल पूर्व की बात है। आचार्य श्री जी मंच पर विराजमान थे और उनके साथ साथ उन्हीं से दीक्षित पूज्य मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी भी मंच पे विराजमान थे। मंच से किसी ने कहा ये मंच पर गुरुजी के साथ उनसे दीक्षित जो शिष्य विराजमान है वो गुरुजी की जेरोक्स कॉपी है। सभी ने उसकी सराहना की, लेकिन जब माइक आचार्य श्री के सामने गया तो आचार्य श्री ने कहा ये मुनि जो मेरे से दीक्षित है वो मेरी जेरोक्स कॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपी है। ऐसे ही एक ओरिजिनल कॉपी 3 मुनि महाराज, ऐसे आज मुंबई नगरी का महान सौभाग्य है। मुंबई नगरी मोहमयी नगरी, मायामयी नगरी,
विलासिता में डूबी हुई नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आज हमने अर्थ की यहाँ पर वर्षा देखी। आचार्य का कहना है जहाँ परमार्थ होता है वहाँ अर्थ तो अपने आप बरसता है। लेकिन सुन लेना मुंबई वासियों, गुरु जी का चातुर्मास यदि आप चाहते हो तो हजारों लाखों श्रीफल चढ़ा दो। गुरु जी के चरण मुंबई की ओर नहीं पड़ने वाले, गुरु जी के चरणों में तो चेतन श्रीफल चढ़ाना होंगे। आज महाराज जी मुंबई नगरी में विराजमान है, उनकी पद यात्रा आज मुंबई की ओर है। सुबह महाराज जी ने कहा कि दहिसर से मुंबई चालू होता है। अभी तो मुंबई की सीमा पर महाराज जी है, ये परखने आए हैं कि मुंबई वासियों की सोई आत्मा कितनी जागी है। अगर महाराज जी की निर्दोष चर्या देखकर, उनके मार्मिक अमृतमयी वचन सुन करके आपकी आत्मा जागेगी तो हम चाहते हैं चातुर्मास तो भायंदर में हुआ, लेकिन चातुर्मास के बाद भी विरार से लेकर चर्च गेट तक महाराज जी की यात्रा हो और इस मुंबई नगरी को महाराज जी के धर्ममय अमृतमय वचनों का लाभ मिले। और अब समय था परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज की मंगलवाणी को श्रवण करने का, जहां परम पूज्य गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से उपस्थित समस्त भक्तों को मंगल प्रवचन का रसपान कराया। इस श्रवण परंपरा में कई आत्माओं ने अपने जीवन को सफल बनाया। इस परंपरा में श्रमण, केवली और तीर्थंकरों ने इस श्रवण परंपरा को आगे बढ़ाया और हमारे लिए हमारे तीर्थंकरों ने दिव्य देशना के द्वारा प्राणी मात्र के लिए उपदेश देते हुए उन्होंने ये बताया और हमें विश्वास दिलाया कि हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। सुवर्ण पाषाण में सुवर्ण होता है, दूध में घी होता है, तिल में तेल होता है, उसी तरह हर देह में परमात्मा रहता है। इस विश्वास को जब हम लोगों ने सुना तो हमें भी लगा कि मनुष्य भव की सार्थकता अपने को करना है और उन्होंने हम लोगों के लिए ये बता के पुरुषार्थ करने के लिए कहा और हम लोगों के लिए कई भवों के पुण्य के कारण 3 बातें मिली है। आचार्य संबतभद्र आचार्य रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में कहते हैं कि महाकुला महारता मानव तिलका। आज आप लोग ये चातुर्मास का मंगल कलश स्थापन करने के लिए आज आप पहुँचे हैं और आज का कार्यक्रम छोटे गांव का नहीं है, आज महानगरी का। और ये मंगल कलश और वो भी आचार्य गुरुवर विद्यासागर के आशीर्वाद से होने वाले चातुर्मास के लिए भाई। तो महाकुला, महारता और मानव तिलका, ये 3 शब्द देखे आचार्य कहते हैं मनुष्य गति में आने के बाद भी ये 3 मिलना बहुत दुर्लभ है। महाकुला ने
उच्च कुल में जन्म लेना। महार्था जिस परिवार में पुरुषार्थ रहता है, पुरुषार्थ सहित परिवार में जन्म होना, और मानव तिल का मोक्ष के साधक बनना। आपको ये तीन शब्द बता के हमारे आचार्यों ने हमारे बड़े उपकार किया, और आप लोगों का सौभाग्य है आपको तीनों भी मिले हैं, क्योंकि उच्च कुल मिला है और सबसे महत्वपूर्ण है पुरुषार्थ सहित हमारा दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। जैन दर्शन ईश्वर को कर्ता नहीं मानता। जैन दर्शन पुरुषार्थ के साथ चलता है, और पुरुषार्थ करके हर आत्मा क्या बन सकता है? परमात्मा बन सकता है। और इसीलिए ऐसे मनुष्य श्रेष्ठा ने, मानव तिलका ने मोक्ष के साधक हम बन सकते हैं। और इसीलिए जैन धर्म में दो धर्म है, एक श्रमण धर्म और एक श्रावक धर्म। श्रमण धर्म पालन करने वाले वे श्रमण अपने 28 मुलगुण का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते रहे थे, और जीवन का लक्ष्य उन्होंने मोक्ष का ही बनाया है। और उस मोक्ष मार्ग में चलते हुए उनके लिए एक चातुर्मास का एक समय आता है, और चातुर्मास वह होता है जिसको वर्षा योग बोलते हैं। इसको वर्षा योग इसलिए कहा जाता है कि वर्षा योग के कारण जीव जंतुओं की ज़्यादा उत्पत्ति हो जाती है, और इसीलिए चातुर्मास उनको एक जगह करना ही होता है। पूरे भारत में देख लेना कि हर श्रमण और आर्यिकाएँ और जो क्षुल्लक आलेख जो भी है, ये सब क्या करते? चातुर्मास करते। और उसका एक ही कारण है कि श्रमण धर्म को साथ देने वाला श्रावक धर्म भी होता है। और श्रावक जब मंदिर जी में हर रोज पूजन करता है, और तब भावना भाता है कि हर रोज शास्त्राभ्यासो जनपतिनुति संगति सर्वदारे, वह पूजन करते समय हर रोज भावना भाता है कि मुझे ऐसे त्यागी गणों की संगति मिले जिसके द्वारा मेरा भी जीवन अच्छा बने, मैं भी जीने की कला सीखूं। और इसीलिए ये वर्षा योग की स्थापना वैसे हम लोगों ने चतुर्दशी के दिन किया था। और ये भी याद रखना, हमारा चातुर्मास चतुर्दशी को शुरू हो गया, लेकिन आपका चातुर्मास उसके पहले शुरू हुआ है। नहीं तो क्या हो जाएगा? पहला श्रावक को बंधना पड़ता है, बाद में साधु बंध जाता है। नहीं तो क्या हो जाएगा? साधु को बंधवाएंगे और वो घूमता रहेगा। इसीलिए अष्टानिक में तब से क्या होता है? श्रावकों का चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, और चतुर्दशी को ये स्थापना होती है। वैसे चतुर्दशी के दिन हम महाराज लोगों ने भक्तियाँ करके स्थापना किया था, और आप लोगों को मंगल कलश स्थापन करना था। इसीलिए आज आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि वैसे कहा जाए तो चातुर्मास 3 माह 20 दिन का रहता है, लेकिन ये मुंबई महानगरी की क्या विशेषता है क्या पता, अब 4 माह 13 दिन तक का ये चातुर्मास कहा जाएगा वर्षा योग। आचार्य विद्यासागर जी एक ऐसी हमें व्यक्तित्व मिले हैं
जिन शासन के लिए इस पंचम काल में ऐसी व्यक्ति मिली है कि जो प्राणी मात्र का कल्याण ही लक्ष्य लेके चलते हैं। हर व्यक्ति के बारे में, कौन सा भी व्यक्ति हो, कौन सा भी समाज का हो, क्योंकि गुरु के पास पर्याय दृष्टि नहीं, द्रव्य दृष्टि है। और द्रव्य दृष्टि रखने वाला व्यक्ति उस पर्याय को नहीं देखता, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा देखने की कोशिश करता है। और इसीलिए द्रव्य दृष्टि के कारण ही ये आध्यात्मिक संत है और इन्हीं के द्वारा इतना कार्य हो रहा है। अहिंसा की चरम सीमा को प्राप्त करने वाले होते दिगंबर मुनि महाराज। इसलिए होते हैं हरियाली के ऊपर भी पैर नहीं देते। और इसीलिए आपके नगरी में आने के बाद जंगल के लिए हमें बहुत ढूंढना पड़ा, लेकिन पुण्य आपका था और इसलिए हमें 2-3 जगह मिल गई, क्योंकि अहिंसा का पालन करने के, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है और अहिंसा के द्वारा ही कार्य होता है। और मुनि महाराज का लक्ष्य पहला अहिंसा होता है, क्योंकि जैसे खेत होता है, खेत में फसल बहुत अच्छी है, लेकिन फसल की सुरक्षा के लिए उसको बाड़ी लगाना पड़ता है। तो अहिंसा रूपी खेत की सुरक्षा के लिए हमें सत्य है, आचौर्य है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह, ये 4 प्रकार की बाड़ियाँ लगाया है, तब जाकर हमारे अहिंसा धर्म का पालन होता है। और ये आपके नगरी में मिला है। आचार्य महाराज जी ने पहला प्रयास किया है। मैंने कई बार सुना था, आचार्य महाराज जी कहते थे कैसे भेजे शिष्यों को, वहाँ की क्या स्थिति है, लेकिन कैसा पुण्य आपका था क्या पता। आचार्य महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया और पूर्व वक्ता कह रहे थे आचार्य से आएंगे, याद रखेंगे, बुलाना नहीं पड़ता। आचार्य सिंह के शब्द है, जहाँ पुण्य बढ़ता है वहाँ कदम बढ़ जाते, क्योंकि चुंबक को कहना नहीं पड़ता खींचो। चुंबक होता है ना, उसको कहना नहीं ना खींचो, वो चुंबक रखते ही उसके रेंज में आती वस्तु खींच जाती है। तो उसी तरह मुंबई एक ऐसा चुंबक बने कि सब पिंचित गुरु महाराज भी इस नगरी के ओर आ जाए। और लक्ष्य यही है, जैसे हथकरघा है, ये प्रतिभा स्थली है, ये पूर्णायु है, और भी जितने भी प्रोजेक्ट है यानी जो विषय है, ये गुरु महाराज जी ने हम प्राणी मात्र के ऊपर कल्याण करने के लिए विषय दिया है। तिहाड़ जेल का मैंने कोपरगांव में सुना था कि ऐसे ऐसे जेल में जाकर जहाँ सामान्य व्यक्ति अंदर जा ही नहीं सकता, वहाँ भी जाकर ये काम किया जा रहा है। और ये अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा का काम हो रहा है। और आप लोग भी आत्मनिर्भर, जैसे हमारे भारत के पंत प्रधान जी का जो कहना है कि आत्मनिर्भर बनो, ये हमारे गुरु महाराज ने इसके पहले ही हथकरघा के द्वारा प्रत्येक जीव को आत्मनिर्भर। और हमारी गौशाला की जब मुझे याद आता है कि इंदौर में जब चातुर्मास हुआ था, तब आचार्य महाराज जी ने, उस वक्त पंत प्रधान अटल बिहारी जी वाजपेयी जी थे, वे आए थे, तब आचार्य महाराज जी ने कहा था कि आप गौशाला, मुझे लगा कि आप पंत प्रधान बनते ही इसको बंद करेंगे, लेकिन आप लोगों ने क्यों नहीं बंद किया। तब तो उन्होंने कहा, हमारे पहले के नेताओं ने करार किया है विदेश वालों से, गौ मांस भेजने के बाद ही पेट्रोल आता है। ये जब आचार्य सिंह को पता चला, तब आचार्य सिंह ने कहा, अगर आप गौ हत्या बंद नहीं कर सकते, आपका अगर करार हुआ है, तो मैं आप गौशाला बनाऊंगा और आपके कत्ल खाने तो गाय नहीं पहुंचाएंगे, पहुंच न जाए, ये लक्ष्य बना के गुरु महाराज के आशीर्वाद से
130 गौशाला, हजारों प्राणी, और इधर महाभारत में बताया है। मैं सब जनता को कहना चाहता हूँ, इसको महाभारत में युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी को पूछा था कि एक जीव कोई मारने के लिए लेके जा रहा है, उसको बचाने के बाद कितना पुण्य मिलता है। तो महाभारत में बताया है कि एक पृथ्वी का दान और सुमेरु इतना सोना एक पालड़ी में रखना और दूसरे पालड़ी में एक जीव को रखना, तो भी वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर कोई पशु काटने के लिए जा रहे तो आप उसको छुड़वाएंगे तो आपको सुमेरु इतना सोना और पृथ्वी का दान देने का पुण्य मिलेगा। इतना पुण्य, और हजारों जैन समाज के द्वारा गुरु के आशीर्वाद से हजारों पशुओं को बचाया जा रहा है। ये किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव? ये आचार्य विद्यासागर जी का प्रभाव। परम पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी को श्रवण करने के उपरांत ही कार्यक्रम के समापन पर समाज के विशिष्ट एवं गणमान्य व्यक्तियों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से परम पूज्य मुनिश्री 108 अक्षय सागर जी महाराज सत्संग के पावन चातुर्मास 2023 को लेकर अपने विचारों को रखा। मुंबई में आचार्य श्री के संघ का सबसे पहला चतुर्मास है और ये हमारे बम्बई वासियों का पुण्य है कि हमें आचार्य जी के आशीर्वाद से यह एक चतुर्मास मिला है जो भव्य चतुर्मास होने जा रहा है। आचार्य जी का हम सबके ऊपर खूब वात्सल्य है और आशीर्वाद है, जिनके फलस्वरूप ये चतुर्मास इतना ऐतिहासिक होने जा रहा है और ये पूरे बम्बई से लोग यहाँ आए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चतुर्मास जो होता है, जो हम अपने आत्मा का कल्याण के लिए करते हैं और मन से हम अपने पापों को नाश कर सके, मन से हम अपने कर्मों को ख़त्म कर सके, इसी लिए चतुर्मास है। 4 महीने होते हैं। पहले महीने में हमको आँखों से देखना है साफ, दूसरे महीने में हमको मन से अपने पापों को देखना है, चौथे में हमको अपने आत्मा से अपने पापों को धीरे धीरे लोगों को माफ़ करना है और चौथे में पूरी तरह से हमने पाप को साफ करना है। इसीलिए 4 महीने मिले हैं और चारों महीने हम अपने गुरुवर के साथ में रख के धर्म दान करेंगे और हम अपने पापों को नाश करेंगे। इसके पश्चात चातुर्मास समिति के गौरव अध्यक्ष तरुण जैन ने इस समारोह को लेकर अपने विचारों को प्रकट किया। आज इतनी भारी संख्या में लोगों का उत्साह देखकर आचार्य श्री के आशीर्वाद का फल हो रहा है। आचार्य श्री का संघ का पहली बार मुंबई में चातुर्मास हुआ है, उसको लेके बहुत ज़्यादा उत्साह है। सबसे बड़ी बात है कि भायंदर में ये चातुर्मास हो रहा है, लेकिन पूरा मुंबई जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं 35 जगहों से बस आई है, करीब 3500 लोग आज उपस्थित हैं। ये दर्शा रहा है कि आचार्य श्री की कितनी प्रभावना है। जय जिनेंद्र। परम पूज्य मुनिश्री 108 अक्षय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में हो रही धर्म प्रभावना को लेकर समाज के अन्य विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचारों को जिनवाणी चैनल के माध्यम से सभी के समक्ष रखा और इसी के साथ ही मंगल कलश स्थापना समारोह का विधिवत रूप से समापन हो गया। मूकमठी रचयिता आचार्य गुरुवर तपस्या सम्राट विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद मुंबई महानगर को मिला। प्रथम चातुर्मास के रूप में प्रशांत मूर्ति अचल सागर जी महाराज, अक्षय सागर जी महाराज से संघ यहाँ पर विराजमान है। पिछले 10 दिन से यहाँ पे बहुत प्रभावना हो रही है और आज मंगल कलश स्थापना हुई। पूरी मुंबई से करीब 35 बस भरकर आई। विद्यासागर जी महाराज का नाम सुनते ही सभी यहाँ पर रेले के रेले चले आ रहे हैं। पूरा मेला लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा आज का से आनंद ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और आशीर्वाद रहा तो हर साल तरुण जी भाई साहब, प्रभात जी, डॉक्टर शाह और अपने जयेश भाई और प्रशांत जी, हमारी ये पांचों की तिगड़ी यहाँ पे लगी हुई है और बहुत ही अच्छा इनको आशीर्वाद मिला हुआ है और आगे हमेशा आचार्य श्री के संघ के आशीर्वाद से यहाँ पे चातुर्मास होते रहेंगे, ऐसी कामना करते हैं। मुंबई वालों का बहुत ही सुअवसर है कि आचार्य श्री का आशीर्वाद हम सबको मिला है और आचार्य श्री ने अपने परम शिष्य अक्षय सागर जी महाराज के संघ को मुंबई में चातुर्मास के लिए भेजा है। मेरे को लगता है ये भी आचार्य श्री के संघ के लिए मुंबई का द्वार खुल गया है।
मुझे पूरा विश्वास है कि ये चातुर्मास अपने आप में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। हम मुंबई वासियों का परम सौभाग्य है ये कि आचार्य श्री के सानिध्य में उनका जो संघ यहाँ पर आया हुआ है, हम लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। ये सानिध्य पाकर मुंबई वासी गदगद हो गए हैं। आज सुबह से ही मंगल कलश के लिए यहाँ पर जो भीड़ जुटी हुई है उसके लिए देखते ही बन रहे हैं। आज का कार्यक्रम जो कलश आश्रम का हुआ है बहुत ही शानदार हुआ है और आचार्य श्री के साथ के संघ का जो पहला चातुर्मास मुंबई में हो रहा है उसके लिए हम बहुत आचार्य श्री के आभारी हैं और हम चाहते हैं कि हर साल हमको यहाँ चातुर्मास का अवसर प्राप्त हो। जैसा कि सुधा सागर जी महाराज बताते हैं, जिनवानी चैनल जिनागम के प्रचार प्रसार में पूरी दुनिया में नंबर 1 काम कर रहा है। सुबह से शांति धारा चालू होती है, प्रवचन होते हैं, आहार होता है, धर्म परिक्रमा होती है, शाम को फिर से क्लासेस होती है और रात को फिर आरती होती है। जिनवानी चैनल का पूरी दुनिया के कोई चैनलों में मुकाबला नहीं है। जिनवानी चैनल हमेशा सबसे तेज है और सबसे आगे है। गुरु जी का क्या कहना, ऐसा लग रहा है साक्षात हमारे गुरुदेव हमारे मुंबई आ गए हैं। ऐसे मुनि का संग पाके हम तो उत्कर्ष हो गए, धन्य हो गए। लगा हमें हमारे गुरुजी नहीं आए पर साक्षात में गुरुजी हमारे बॉम्बे आ गए। उनके चरणों में बार बार नमोस्तु 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 है। आज ही बहुत ही बड़ा शुभ अवसर है जब बम्बई में आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के संघ का पहला चतुर्मास की कलश स्थापना हुई है। मुनि अक्षय सागर जी महाराज, मुनि शैल सागर जी, मुनि अचल सागर जी और नेमी सागर जी महाराज के जो यहाँ पर आए हैं। कार्यक्रम बहुत ही शानदार हुआ। विरार से लेके चर्च गेट तक, इधर थाने से लेके भिवंडी सभी जगह के भक्तगण यहाँ आए हैं। हम लोगों ने सोचा था व्यवस्था करीब 2-3 हज़ार लोगों की बनाए, पर ऐसा लगता है 5,000 लोग आज यहाँ उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम की भव्यता को और भव्य बनाया है। अक्षय सागर जी महाराज का प्रथम चतुर्मास का कलश स्थापना बहुत ही भव्यतम हुआ। करीबन 5 से 7 हज़ार लोगों ने इसमें भाग लिया। आज कलश स्थापना था अक्षय सागर जी महाराज का एंड सभी मुंबई वासियों में जितना सभी के अंदर उत्साह देखा जा रहा है वो अविस्मरणीय है और हम सबको आशा है कि ये जो चतुर्मास होएगा वो एक बहुत बड़ा चतुर्मास होने वाला है। सभी लोग महाराज जी के आहारचर्या और निहार वगैरह वगैरह में सबके अंदर बहुत अच्छे से योगदान दे रहे हैं और सभी लोग धर्म लाभ ले रहे हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज सत्संग, पूज्य मुनि श्री 108 नेमी सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 शैल सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री 108 अचल सागर जी महाराज और पूज्य अलख श्री 105 उपशम सागर जी महाराज के पावन चातुर्मास 2023 हेतु 9 जुलाई 2023 को आयोजित हुए मंगल कलश स्थापना समारोह के अति मंगलकारी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई के उपक्षेत्र भाईंदर के टेम्बा अस्पताल रोड स्थित अग्रवाल गार्डन में आयोजित हुए इस समारोह में अनेक भक्तों ने समस्त शुभ क्रियाएं करते हुए मंगल कलशों की स्थापना की और अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। तो दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज मुंबई एवं